नमस्कार साथियों। तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। रीट लैंग्वेज सिलेक्शन को लेकर काफ़ी अभ्यर्थियों को अब तक चिंता है कि मुझे कौन सी लैंग्वेज लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए। वो लोग अभी तक भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, जबकि फॉर्म की लास्ट डेट भी नज़दीक आ चुकी है। तो ऐसे में ये वीडियो आपको सहायता करेगा आपके लैंग्वेज सिलेक्शन में। देखिए, आप लोगों ने बहुत प्रकार के वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पर कि ये लैंग्वेज ले लीजिए, वो लैंग्वेज ले लीजिए, लेकिन इस वीडियो में डिटेल में मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि आपको आपके लिए कौन सी लैंग्वेज बेस्ट है और आपको कौन सी लैंग्वेज लेनी चाहिए। देखिए, पहली बात, लैंग्वेज सिलेक्शन जिस चीज़ पे मैटर करता है वो है आपका इंटरेस्ट। मतलब अगर किसी लैंग्वेज में आपका इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं कि आपको अपने दोस्त, अपने किसी टीचर के बहकावे में आकर कोई भी लैंग्वेज ले लेनी है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि मैटर करेंगे आपके लैंग्वेज सिलेक्शन में। उन्हीं पॉइंट्स पर आज हम बात करेंगे और ये वीडियो ख़त्म होने तक आप समझ जाएंगे कि आपको कौन सी लैंग्वेज लेनी चाहिए, कौन सी लैंग्वेज नहीं लेनी चाहिए। साथ में ये भी कि आपको फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी लेनी है और सेकंड लैंग्वेज कौन सी लेनी है। तो आइए दोस्तों, इस चीज़ का हम बेस बनाएंगे किसी भी लैंग्वेज के पाठ्यक्रम को। मैं इस वीडियो में दो लैंग्वेज के पाठ्यक्रम को बेस ले रहा हूँ, एक हिंदी और एक इंग्लिश से। हम समझेंगे कि अगर आप हिंदी को लैंग्वेज फर्स्ट में लेते हैं या इंग्लिश को लैंग्वेज फर्स्ट में लेते हैं या इनमें से किसी एक को लैंग्वेज सेकंड में लेते हैं, तो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, अभी हम शुरू कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज से। देखिए, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को बतौर फर्स्ट लैंग्वेज अगर आप लेते हैं रीट में, तो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। देखिए, एक अनसीन प्रोज पैसेज आएगा जिसमें से आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स, वर्ड फॉर्मेशन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, एक और पैसेज आएगा अनसीन, उसमें से पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेज, डिटर्मिनर्स, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, उसके अलावा फ्रेमिंग क्वेश्चंस इंक्लूडिंग WH क्वेश्चंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशन, नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड एंड फोनेटिक सिंबल्स, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मेथड एंड अप्रोचेज टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। देखिए, ये जो टीचिंग मेथड्स हैं ये इंग्लिश में सेम ही रहने वाले हैं। अगर आप इंग्लिश में ही क्या, आप कोई सी भी लैंग्वेज अगर सेलेक्ट करते हैं फर्स्ट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज के तौर पर, तो दोनों में ही ये सेम ही रहेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि फर्स्ट लैंग्वेज लेने में और सेकंड लैंग्वेज लेने में बदल जाती है। ये जो है, अगर आप इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर लेते हैं तब इस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे, इन इन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन अगर अभी आप देखिए, अगर आप इसी इंग्लिश को लैंग्वेज सेकंड के तौर पर लेते हैं तब आपको क्या क्या पढ़ना होता है। देखिए, वही एक पैसेज दिया जाएगा, उसमें से लिंकिंग डिवाइसेज, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, इनफ्रेजेज, उसके अलावा देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिट्रेशन, सिमाइल, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, एसोनेंस, राइम, और भी ये जो सारे आप टॉपिक्स देख रहे हैं, ये टॉपिक्स वो टॉपिक्स हैं जो कि ज़्यादातर लिटरेचर से संबंधित होते हैं। और दूसरी बात, उस लैंग्वेज पे आपकी कितनी अच्छी कमांड है उससे संबंधित ये सारे टॉपिक्स हैं। तो अगर कोई भी लैंग्वेज आपको ज़्यादा अच्छे से आती है तभी आप उस लैंग्वेज को सेकंड लैंग्वेज में लें, और प्रेफरेंस फर्स्ट लैंग्वेज में उस लैंग्वेज को देना जो आपको ज़्यादा अच्छे से नहीं आती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको हिंदी ज़्यादा अच्छे से आती है तो आपको हिंदी को सेकंड लैंग्वेज में लेना है, क्योंकि उसमें हिंदी साहित्य से संबंधित भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। या अगर आपको इंग्लिश ज़्यादा अच्छे से आती है तब आपको इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज में लेनी है। या जैसे अपने राजस्थान में ज़्यादातर तीन ही लैंग्वेज जो है स्टूडेंट्स लिया करते हैं, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। तो अगर आप संस्कृत को बतौर सेकंड लैंग्वेज लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि वो संस्कृत को सेकंड लैंग्वेज के तौर पर लेते हैं और फिर उनको ऐसा लगता है कि संस्कृत बहुत ज़्यादा हार्ड आई है। दरअसल वो संस्कृत हार्ड नहीं आती है, संस्कृत के जो लिटरेचर होती है उसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और संस्कृत का जो साहित्य होता है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी जब हम रीट का हिंदी का सिलेबस देखेंगे। देखिए, अगर आप हिंदी को प्रथम भाषा के रूप में लेते हैं तब एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा और उसमें से पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, शब्दार्थ, शब्द शुद्धि, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। उसके अलावा एक और अपठित गद्यांश दिया जाएगा जिसमें से आपको रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना होगा, वचन, काल, लिंग ज्ञात करना होगा,
और दिए गए शब्दों का वचन का लिंग बदलना भी होगा। उसके अलावा वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे और लोकोक्तियाँ तथा विराम चिन्ह। उसके अलावा यही शिक्षण विधियाँ भी इसमें दी गई है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। शिक्षण विधियाँ आप चाहे लैंग्वेज फर्स्ट रखें, लैंग्वेज सेकंड रखें, सेम ही आने वाली है। उसके अलावा देखिए इसमें बदल क्या जाता है, उस पर आप गौर कीजिएगा। देखिए ये है, अगर आप हिंदी को बतौर लैंग्वेज सेकंड लेते हैं तब आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। वही एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा जिसमें से युग्म शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, उपसर्ग प्रत्यय, उसके अलावा संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल, शब्द शुद्धि। लेकिन देखिए बदल क्या जाता है, फिर से एक अपठित पद्यांश दिया जाएगा। ऊपर सिर्फ आपको गद्यांश दिया गया था, यहाँ पर एक पद्यांश दिया जाएगा जिसमें से आपको भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, जीवन दृष्टि, ऐसे कुछ टॉपिक्स पढ़ने होंगे जो कि हिंदी के साहित्य से संबंधित होते हैं। अर्थात आपको जो भी पद्यांश दिया जाएगा उसका हिंदी अर्थ पहले आपको करना पड़ेगा। हिंदी में तो है ही वो, लेकिन उसका भावार्थ आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, तभी आप उसमें से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका उत्तर दे पाएंगे। उसके अलावा वाक्य रचना, वाक्य के अंक, ये वही ग्रामर से संबंधित टॉपिक्स हैं, लेकिन ये चीज़ें हैं जो कि बदल जाती है। भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, ऐसी कुछ चीज़ें। उसके अलावा शिक्षण विधियाँ तो सेम है ही। अब देखिए ये जितनी भी बातें मैंने अभी तक बताई है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है आपके लैंग्वेज सिलेक्शन में। तो मेरा ये मानना कि जो लैंग्वेज आपको ज़्यादा अच्छे से आती है, क्योंकि अगर आप देखिए मैं यहाँ पर दो लैंग्वेज के बेसिस पे आपको समझाया कि हिंदी लेंगे और इंग्लिश लेंगे तब आपको क्या क्या फ़र्क देखने को मिलेगा। तो अगर आप बतौर इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज लेते हैं तब आपको सिर्फ इंग्लिश की ग्रामर पढ़नी पड़ती है और कुछ छोटी मोटी चीज़ें पढ़नी पड़ती है। लेकिन अगर आप इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के तौर पर लेते हैं तब आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी पड़ती है जो कि हम जनरल अपनी डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते। लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है जो कि अपने को जब से अपन पढ़ाई कर रहे हैं तभी से शुरुआत से पढ़ाई जा रही है। तो इसी कारण जो इंग्लिश है वो अपने ज़्यादा नहीं रह पाती व्यवहार में, लेकिन हिंदी अपने काफ़ी ज़्यादा व्यवहार में रहती है। तो दोस्तों ये चीज़ें मैटर करती है और इससे भी ज़्यादा आपको तब समझ आएगा जब आपको मैं इसके बाद में जो अभी रीट का हाल ही में 2021 में जो पेपर हुआ था सितंबर में वो दिखाऊंगा, तब आप और अच्छे से समझ जाएंगे। तो एक बारी वो देख लेते हैं पहले, उसके बाद में आगे का डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये पेपर है जो कि अभी सितंबर 2021 में लगा था रीट का, वही पेपर मैंने लिया है, हाल ही में ये लगा था। आप में से काफ़ी लोगों ने दिया भी होगा। तो देखिए इसमें वही एक गद्यांश दिया गया और उसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि ज़्यादातर ग्रामेटिकल क्वेश्चंस हैं, मतलब हिंदी की जो व्याकरण है उसी में से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि विद्वान का स्त्रीलिंग, एक वचन, बहुवचन, उद्यत शब्द का अर्थ, ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर एक अपठित गद्यांश दिया गया और उसमें से ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मुहावरे पूछे गए हैं और वाक्य के मनुष्य अंग होते हैं। ये देखिए एक लोकोक्ति दी गई है। उसके अलावा संधि पूछी गई है, आपका जीवन सुखमय हो, इसके आधार पर वाक्य का प्रकार पूछा गया और ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए। और उसके अलावा देखिए क्वेश्चंस नंबर 49 से ये जो है ना टीचिंग मेथड शुरू हो जाती है। लेकिन अब अगर आप इसी चीज़ को सेकंड लैंग्वेज में देखते हैं, जब हिंदी को आप सेकंड लैंग्वेज में लेते हैं तब आप जो पर्सन पूछे जा रहे हैं उनका लेवल देखिए। एक बार आपको सबसे पहले एक गद्यांश दे दिया, उसमें से पहले गद्यांश में से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे कि सिमिलर है आपके फर्स्ट लैंग्वेज में जब आप हिंदी को सिलेक्ट करते हैं ना उसी से। लेकिन इसके बाद में देखिए एक पद्यांश दिया गया है, प्रश्न संख्या 65 से 69 के लिए एक पद्यांश दिया गया है, बीती विभावरी जागरी। देखिए इसमें से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें से देखिए आप, बीती विभावरी वाक्यांश में किसका वर्णन किया गया है। यहाँ पर अगर आपको इस पद्यांश का अर्थ नहीं समझ में आता है तब आप इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते हैं। जैसे कि प्रस्तुत कविता में किसे जागने के लिए कहा गया है, ये चीज़ हिंदी में तो और अपन लोग कर लेते हैं क्योंकि हिंदी अपन शुरू से पढ़ते आ रहे होते हैं। अपना जो एकेडमिक सब्जेक्ट होता है उसमें हिंदी काफ़ी मैटर करती है, तो हिंदी अपन शुरू से पढ़ते हैं। अलंकार वगैरह भी पूछे जाते हैं जो कि आपको पता है कि हिंदी साहित्य से, हिंदी में जितनी रचनाएँ होती हैं उन्हीं से संबंधित होते हैं ना। उसके अलावा कविता में उद्बोधन किसका है और कारक वगैरह कुछ चीज़ें तो व्याकरण से पूछी ही जाती है। उसके अलावा आपके जो भी भाषा विधियाँ जो होती है उनसे संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लेकिन यही चीज़ अभी आप अगर इंग्लिश को बतौर लैंग्वेज सेकंड लेते हैं तब देखिए कितनी मुश्किल पड़ जाती है।
यहाँ पर इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज, जो इंग्लिश में फर्स्ट लैंग्वेज का पेपर लगा था वो है, आपकी स्क्रीन पर आप इसे एक बार देखिए। इसमें सिनोनिम पूछा गया, एक पैसेज दे दिया गया, उसमें से एक सिनोनिम पूछा गया, एंटोनिम पूछा गया, उसके अलावा एक वन वर्ड वगैरह पूछा गया, मीन पूछा गया। लेकिन वही सारी चीज़ें जो कि आप इंग्लिश के ग्रामर में पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, जब आप इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के तौर पर लेते हैं, तब देखिए दोस्तों आपके सामने है पैसेज है। अब यहाँ पर एक बार क्वेश्चन नंबर 61 जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, इस पर ध्यान दीजिए। इसमें आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनका प्रयोग करना है वाक्य में। मतलब अगर आपको इंग्लिश का नॉलेज नहीं है कि इंग्लिश डेली यूज़ में कैसे ली जाती है, तब आप इन क्वेश्चंस को हल नहीं कर पाएंगे। और यही चीज़ होती है जब आप संस्कृत को सेकंड लैंग्वेज के तौर पर लेते हैं, तब भी यही चीज़ आपको फेस करने को मिलती है। तो मेरा यही मानना है, आपको साफ सीधे शब्दों में मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो यही है कि जो लैंग्वेज आपको जितने अच्छे से आती है उस लैंग्वेज को आप सेकंड लैंग्वेज के तौर पर लें। उससे आपका फ़ायदा ये होगा कि आप उसमें सेकंड लैंग्वेज में भी उसको आप पढ़ लेंगे। लेकिन जो लैंग्वेज आपको आती नहीं है, जैसे कि संस्कृत और इंग्लिश अपने को इतने अच्छे से नहीं आती क्योंकि अपन उसका यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादा, तो इसी कारण उन लैंग्वेज का आपको फर्स्ट लैंग्वेज में लेना चाहिए, ताकि सिर्फ आपको उसकी ग्रामर पढ़नी पड़े। और शिक्षण विधियाँ तो कंपलसरी है ही पढ़ना। तो ये वीडियो यहीं पे एंड होता है दोस्तों। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। 17 लोगों की 17 बातें सुनने से अच्छा है कि आप इस वीडियो के बाद में आप अपना एनालिसिस करें और अपने आप को महसूस करें कि कौन सी लैंग्वेज में मैं ज़्यादा बेहतर हूँ, और वही लैंग्वेज आपको सेकंड लैंग्वेज के तौर पर लेनी है, और जो दूसरी लैंग्वेज आपको लेनी है वो फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर लेनी है। इसी के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप सभी लोग रीट में सफल हो। धन्यवाद।